आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महामुनि राज की, पूज्य श्री निरापक समण श्री समय सागर महामुनि राज की। इस इष्टोपदेश ग्रंथ में आचार्य पूज्यपाद स्वामी भव्य जीव को संबोधित करते हुए, भव्य जीव को प्रतिबोधित करते हुए बता रहे हैं और समझ भी रहे हैं और समझा भी रहे हैं कि संसार की दशा कैसी है और संसार के प्राणी क्या हैं, कैसे हैं, इस संसार की स्थिति परिस्थिति कैसी है, इसका बहुत ही सुंदर वर्णन कर रहे हैं। लेकिन इसके पूर्व आचार्य महाराज जी ने मंगलाचरण में एक बात बोली, भव्य जीव प्रतिबोधनार्थम। इस ग्रंथ का जो स्वाध्याय है या वर्णन है, जो कारिकाएं लिखी गई हैं, ये किसके लिए लिखी गई है? भव्य जीव के लिए। वो भव्य जीव जो अपने हित को जानता हो, जिसमें रत्नत्रय को धारण करने की क्षमता हो, शक्ति हो, जो अनंत सुख को चाहता हो, ऐसे भव्य प्राणी के लिए इस इष्टोपदेश ग्रंथ का व्याख्यान कर रहे हैं आचार्य महाराज। तो सर्वप्रथम आप देखेंगे कि सत्पात्र कौन है। जो सत्पात्र होता है उसी के लिए कोई उपदेश दिया जा सकता है, जिसे उपदेश को ग्रहण करना ही नहीं है, सिर्फ सुनना मात्र है, उसके लिए ये उपदेश नहीं है। जो भव्य जीव इस मार्ग की ओर अग्रसर हुआ है, उसको इस मार्ग में स्थित करने के लिए इन कारिकाओं की रचना की गई है। जिस प्रकार आप राजमार्ग में चलते हैं तो माइल स्टोन आते हैं, मील के पत्थर जिनको कहते हैं, वो एक के बाद एक आते जाते हैं। आपको पता है वो मंजिल नहीं है हमारी, फिर भी एक मील का पत्थर निकलता है, आप दूसरे का इंतजार करते हैं, दूसरा निकलता है, तीसरे का इंतजार करते हैं। इस प्रकार आप अपने गंतव्य तक, मंजिल तक पहुंच जाते हैं। उसी प्रकार आचार्य महाराज पूज्यपाद स्वामी एक एक कारिका के द्वारा, एक एक कारिका में इतना सुंदर वर्णन कर रहे हैं संसार की दशा का, राग द्वेष का, मोह का, गतियों का, इस संसार के प्रत्येक व्यक्ति का स्थिति का, परिस्थिति का वर्णन करते हुए एक एक गाथाओं को बताते जा रहे हैं और आखिर में मोक्ष सुख को अपन को प्राप्त कराते हैं। इस प्रकार भव्य जीव के लिए ये कारिका बताई गई। जिस प्रकार भव्य जीव रत्नत्रय को धारण करता है, हित को प्राप्त करता है, अभव्य होता है वो धारण नहीं करता है। जैसे कि आपने देखा कि सिंगनी का दूध होता है, वो किसी भी पात्र में नहीं रखा जा सकता, चांदी के, लोहे के, उसके लिए तो सुवर्ण का पात्र चाहिए। आप और कोई पात्र में रखेंगे तो उसमें वो छेद करके निकल जाएगा, लेकिन जब सुवर्ण के पात्र में रखते हैं तो वो स्थित हो जाता है। उसी प्रकार भव्य जीव का जो मन होता है वह सुवर्ण पात्र की तरह होता है, साफ स्वच्छ। उसमें भगवान के द्वारा ये जो वाणी आई है वो एकत्रित हो जाती है, स्थित हो जाती है। लेकिन जो अपात्र होता है उसके मन में कुछ नहीं। अपात्र बोले या कुपात्र बोलो, जैसे आपको किसी पात्र में दूध जमाना है, आप लोग दही जमाना बोलते हैं, लेकिन दूध जमता है, इसलिए किसी पात्र में आपको दूध जमाना है। तो आपने किसी को बोला, घर में बच्चे को, बहू को, बेटी को, किसी को ही बोला कि इसमें बेटा गर्म दूध डाल के रख देना और जामा डाल देना। तो आप बेटे ने या बहू ने वो कार्य को उस तरह किया, लेकिन सुबह आप देखते हैं क्या होता है, वो दूध जमता नहीं है। आखिर क्यों नहीं जमता? तो फिर से उस बेटे से पूछते हैं, बेटा तुमने दूध जमाया था कि नहीं? हाँ जमाया तो था, नमक भी डाला था, लेकिन हमने पात्र को साफ नहीं किया था, उस पात्र में गंदगी थी, जिस कारण वो दूध जमने की जगह फट गया। तो दही नहीं जमा, उसकी जगह वो दूध फट गया, बेकार हो गया। इसी प्रकार जो अपात्र होता है या कुपात्र होता है, उसको जो उपदेश दिया जाता है वो कभी ग्रहण नहीं करता है। ऊपर से तो दिखेगा कि वो ग्रहण कर रहा है, लेकिन उसके अंदर तक भीगेगा नहीं, उसका कोई उस पर असर नहीं होगा। इस तरह ये हो गया अपात्र। एक घटना याद आ रही है, प्रतिभा स्तरी में बच्चों का एडमिशन होता है, तो डोंगरगढ़ की प्रतिभा स्तरी में एडमिशन चल रहे थे बच्चों के। तो खूब सारे बच्चे आए एडमिशन के लिए, सबका एडमिशन तो कराया, लेकिन अब एडमिशन तो हो गया, लेकिन एक बच्ची जो ऐसी थी उसकी बार बार कंप्लेन आ रही थी। तो कई बार दीदियाँ उसको समझाती, उसकी कमियों को दूर करती, लेकिन वो बच्ची नहीं मानती। फिर बार बार ऐसे कई बार बहुत सारी गलतियाँ हो गई उसके द्वारा। तो एक दिन दीदियों ने डिसीजन लिया कि इसको यहाँ से रस्टिकेट कर देते हैं, क्योंकि अगर एक बच्चा बदमाश रहेगा या गलतियाँ करते रहेगा तो पूरे स्कूल के माहौल को खराब करेगा। जैसे बोलते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। इसी प्रकार वो दीदियाँ उसको बार बार समझाती, लेकिन कई बार समझाने के बाद वो नहीं मानी बच्ची, तो उसको रस्टिकेट कर दिया गया। जब घर वालों को ये बात पता लगी तो घर वाले आग बबूला हो गए कि हमारी बच्ची को कैसे निकाल दिया आपने प्रतिभा स्तरी से। वो आ गए, बार बार गर्म होने लगे कि हमारी बच्ची को बाहर कैसे किया। तो दीदी ने बोला कि आपकी बच्ची ने ये गलती करी है,
तो बोलते हैं बच्ची आपकी बिगड़ी है, इसको हम कैसे रख लें, ये और बच्चों को भी बिगाड़ रही है, स्वयं तो कुछ मानती नहीं है, इसको बार बार हम समझाते हैं। तो उनके माँ बाप थे, जो परिजन थे, वो क्या बोलते हैं, ये स्कूल क्यों खोला है, स्कूल क्यों खोला है, अगर बच्चे बिगड़े नहीं रहेंगे तो सुधारेगा कौन। लेकिन उस समय वो दीदी ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि आचार्य महाराज जी ने ये जो ज्ञानोदय विद्यापीठ प्रतिभास्थली खोली है, ये बिगड़े बच्चों को सुधारने के लिए नहीं खोली है, सुधरे बच्चों को संवारने के लिए खोली है, उनको संस्कारित करने के लिए खोली है। तो उनके माँ बाप सुन के तो रह गए कि क्या करें, तो आखिर उनको अपने बच्चे को वापस ले जाना पड़ा घर। इस प्रकार जो आचार्य महाराज जी हैं, लोगों के बच्चों के संस्कार के लिए इतना पुण्य कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो संस्कार कौन ग्रहण कर पाता है, जो भव्य होगा, जिसके अंदर क्षमता होगी, योग्यता होगी कि मैं इस संस्कार को ग्रहण कर पाऊँ और अपने जीवन में परिवर्तन ला पाऊँ। लेकिन जो बच्चे उसको ग्रहण करने की क्षमता नहीं रखते हैं या आनाकानी करते हैं, वो जी वहाँ इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि वो बच्चे बिगड़े हुए हैं, वो सुधरे हुए नहीं है। सुधरे बच्चे ही संवारे जा सकते हैं, बिगड़े बच्चे संवारे नहीं जा सकते हैं। अनंत काल से ये जीव है, इस संसार में इसी प्रकार भ्रमते हुए आया है, लेकिन तो भी आचार्य हैं वो उपकार करना नहीं छोड़ते हैं, लगातार उपकार करते रहते हैं कि लिख तो दो ये कारिका, बता तो दो कि शायद इनके अंदर परिवर्तन आ जाए। तो इस प्रकार जब आचार्य महाराज जी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, एक एक कारिका के द्वारा वर्णन करते हैं, तभी आपने पूर्व में एक कारिका सुनी होगी कि इस संसार को एक वृक्ष की उपमा दी गई है। यहाँ लोग आते हैं जाते हैं, कुछ समय के लिए संयोग होता है, निकल जाते हैं। जैसे पक्षी रात्रि में आके पेड़ में बैठ जाते हैं, थोड़ी देर मिले बैठे और सुबह अपने अपने कार्य से अपनी अपनी दिशाओं में चले जाते हैं। लेकिन आपको जरा सोचना है कि उस पक्षी और हमारे जीवन में कुछ अंतर है कि नहीं है। अंतर तो है। तो एक घटना याद आ रही है, उज्जैन के पास बड़नगर है, वहाँ बड़े महाराज जी के साथ 20 काल करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो वहाँ प्रतिदिन देखते थे कि एक पीपल का पेड़ था, उसमें चारों दिशाओं से तोते आते थे और बैठ जाते थे, और ऐसा नहीं हजारों की संख्या में आते थे। रोज शाम होती थी और वो तोते आते थे, बैठ जाते थे, और सुबह जब जंगल जाने का समय होता था हम लोग का, उसी समय देखते थे वो अलग अलग चारों दिशाओं में 10 दिशाओं में उड़ के चले जाते थे। प्रतिदिन हम देखते थे छत में, गर्मी का तो समय था तो वहीं रात्रि विश्राम होता था कि ये पक्षी आ रहे हैं जा रहे हैं, रोज ये क्रम चलता रहता था। लेकिन जब उनको गौर से देखा तो वो जो पक्षी थे वो आते थे, लेकिन सब अपनी अपनी जगह में आके चुपचाप बैठ जाते थे। न कोई किसी से राग करता था, न किसी से द्वेष करता था, न कोई दूसरी की जगह के लिए लड़ता था, न कोई किसी के दाने के लिए लड़ता था। वो सब अपनों में तो रहते थे, साथ में अपने में भी रहते थे। वो किसी किसी के क्षेत्र में जाते नहीं थे, परेशान नहीं करते थे कि लड़ाई कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, और फिर सुबह उड़ जाते थे। फिर अगले दिन ये क्रम चलता था, मतलब कोई राग द्वेष नहीं, आराम से रह रहे हैं, जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं। तो क्या अपन भी तो इस संसार में आए हैं, तो क्या हम पक्षी से भी निम्न स्तर के हैं? सोचना है कि वो पक्षी आ रहे हैं, शांति से रह रहे हैं और फिर चले जा रहे हैं, लेकिन अपन आते हैं, यहाँ जन्म लेते हैं, कहीं भोजन के लिए लड़ाई, कहीं घर के लिए लड़ाई, कहीं भाई बहन में लड़ाई, कहीं सास बहू की लड़ाई। तो ये अपन राग द्वेष तो रात दिन करते रहते हैं, वो पक्षी नहीं कर रहे हैं। तो अपन उनसे भी गया बीता अपना जीवन हो गया है क्या? ये इस वर्णन को अपन को सोचना है। और उसमें भी अपन निमित्तों पर टूट पड़ते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, वो मेरी जगह में आ गया था, उसने मेरी जमीन ले ली। ये नहीं सोचते कि अपना जितना पुण्य था, अपने जितने कर्म थे, उसके हिसाब से अपन को प्राप्त हो रहा है, यहाँ कोई दूसरा करके नहीं दे रहा है, स्वयं पर किया हुआ है ये सब। तो एक घटना याद आ रही है कि आज कई दिन है, चंदन छठ, आज से कई वर्ष पूर्व डोंगरगढ़ में जब आचार्य महाराज जी विराजमान थे, तो उस समय मुझे गृहस्थ जीवन में उनके प्रधान का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो आचार्य महाराज जी के आहार हुए, उसके बाद मैंने निवेदन किया कि आचार्य महाराज जी मुझे आजीवन व्रत चाहिए। तो आचार्य महाराज जी बोलते माता पिता को तो लाओ। तो हमने बोला आपके चरणों में तो समर्पित पहले ही करके जा चुके हैं, अब क्या आवश्यकता है? इतने में आचार्य महाराज जी गायब सर करने लगे। मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मैं नमोस्तु कर रहा था, उतने में बगल में एक भैया जी बैठे थे कि आचार्य महाराज जी गायब सर कर रहे हैं, अर्थात आपका व्रत आजीवन कर दिया आचार्य महाराज जी। तो फिर मैं भी घबरा के गायब सर किया। फिर आचार्य महाराज से पूछा, आचार्य महाराज जी अब आगे क्या करना है? आजीवन व्रत तो हो गया है, अब आगे करना क्या है? तब उन्होंने कहा कि प्रथमान योग का स्वाध्याय करो, पुराण ग्रंथों को पढ़ो। तो हमने पूछा कौन से ग्रंथ? तो उन्होंने बोला उत्तर पुराण। लेकिन एक और बात कही कि विभाग विषय धर्म ध्यान करना है। तो अब हम तो नए नए थे, हमें पता ही नहीं ये क्या होता है। ऋषि जी वैसे सूत्रों में बोलते हैं विभाग विषय धर्म ध्यान करना है। तो हमने बोला तो है गुरु महाराज जी ने, तुम सुन लो, स्वीकार कर लो। और वहाँ से नमोस्तु करके आ गए। जब बाहर आया
तो अन्य महाराजों को बताया कि ऐसी ऐसी घटना घटी है और आचार्य महाराज जी ने बोला है विपाक विषय धर्म ध्यान करना है, लेकिन मुझे तो इसका अर्थ भी नहीं पता है। तब फिर उन महाराज जियों ने बताया कि विपाक विषय का अर्थ होता है जो कुछ भी हो रहा है मेरे खुद के कर्मों से हो रहा है, कोई दूसरा करने वाला नहीं है। विपाक का अर्थ होता है फल, विषय का अर्थ होता है विचार करना, अपने जो फल अपन को प्राप्त हो रहे हैं उसका विचार करना है, कोई दूसरा कोई करता नहीं है। अगर अपन ऐसा विचार करेंगे कि जो मुझे अभी जो मेरी परिस्थिति बन रही है ये सब मेरे पूर्व कर्म के उदय से है, तो अपन को कसाई नहीं होगी, राग द्वेष नहीं होगी, साहस बढ़ेगा। होता क्या है, इसकी जगह अपनी प्रवृत्ति स्वान जैसी होती है। जैसे कुत्ता होता है, उसको आप रोटी फेंको, टुकड़ा फेंको तो टुकड़े की ओर भागता है, ना कि आपके पास झपटा मारेगा। या आप लकड़ी से मारोगे तो वो लकड़ी को पकड़ेगा मुख से, ना कि आपके हाथ को पकड़ेगा। लेकिन इसकी जगह जैसे सिंह होता है, सिंह क्या करता है, अगर उसके ऊपर कोई हमला करता है तो वो जिस चीज से हमला किया उधर नहीं भागता है, जिसने उसके ऊपर हमला किया है उसके ऊपर टूटता है वो। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो सामने वाले पे नहीं टूटते हैं, निमित्तों पे नहीं टूटते हैं कि इसके कारण मुझे ये हुआ, इसके कारण ऐसा हुआ। वो ये सोचते हैं, उनकी वृत्ति सिंह जैसी होती है कि ये मेरे ही कर्म का उदय है, मैंने पूर्व में इसको प्रताड़ित किया होगा, इसको दुख दिया होगा, इस कारण मुझे ये कंडीशन को झेलना पड़ रहा है, मेरे जीवन में ये परिस्थितियां आई हैं। इस प्रकार वो सोचता है। जैसे कि एक बहुत ही सुंदर घटना याद आ रही है बॉम्बे की। बॉम्बे में एक महिला थी, वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, बहुत ही भयंकर रोग हो गया था। तो उसने उस रोग से हार कर समाधि संलेखन को स्वीकार कर लिया। तब एक दिन उसकी स्थिति जब ज़्यादा बिगड़ रही थी तो उसके घर वाले वहीं पास में एक जो मुनि महाराज होंगे उनके पास जाके व्यथा बताते हैं कि महाराज श्री मेरी पत्नी है, उसको एक भयंकर रोग हो गया है, उस रोग के कारण उसने समाधि को ग्रहण कर लिया है, आप चलिए और उसको संबोधन दीजिए। तो महाराज जी बोलते हैं ठीक है, अभी जब मैं देव वंदना करने के लिए जाऊंगा तो मार्ग में आपका घर पड़ेगा, तब मैं उसी समय उसको संबोधन दे दूंगा। तो इतना बोल के जब वो वापस घर आ जाता है, फिर शाम को जब महाराज जी मंदिर के लिए आते हैं तो निवेदन करके उनको लेके आता है, तो क्या देखते हैं कि महाराज जी तो आश्चर्यचकित हुए कि जिस महिला की संलेखना की बात चल रही थी उसकी उम्र मात्र 28 वर्ष की थी। तो महाराज जी सोचते हैं इतनी छोटी उम्र में इसने संलेखना क्यों धारण की। वो जैसे ही वो महाराज जी को देखती है तो उठ के खड़ी होने की कोशिश करती है, लेकिन वो बिस्तर में खड़ी तो नहीं होती, मतलब बैठ जाती है, बैठ के महाराज जी को नमोस्तु करती है। लेकिन वो जब उठती है तो अपने पास में कटोरा रखे रहती है। तो महाराज जी देखते रहते हैं कि कटोरा क्यों रखी है। फिर थोड़ी देर पूछते हैं आपका कैसा लग रहा है, आपको क्या तकलीफ है। लेकिन जब उसका चेहरा देखते हैं तो कोई तकलीफ नहीं दिख रही, बहुत स्वस्थ महसूस कर रही है, एक आत्मविश्वास आत्मबल है उसके अंदर, कोई चिंता नहीं है। अपन को तो कोई थोड़ा सा भी मिल जाए, हमें ये तकलीफ है वो तकलीफ है, अपन को ये तकलीफें सुनाने लगते हैं। जैसे ही कोई देखने आएगा, अगर बोलते ना किसी को अकेला छोड़ दो, कोई ज़्यादा परेशान कर रहा है ना तो उसको अकेला छोड़ दो तो नहीं परेशान करेगा। लेकिन उसको बार बार लोग देखने आएंगे ना तो बोलेगा मुझे ये बीमारी है, ये दिक्कत है, ये तकलीफ है, बिल्कुल ठीक नहीं हो रही है, दिन भर अपने रोग बताते रहेगा। लेकिन उस महिला ने इतने आत्मविश्वास के साथ मुनि महाराज को नमोस्तु किया और अपनी कोई दुख दर्द को नहीं बताया, बस बोले कि हम अरहन सिद्ध करते रहते हैं, पंच नमस्कार का जाप देते रहते हैं। और वो महिला ऐसे कटोरा के लिए वो लेट गई वापस। तो महाराज जी बार बार चलना आखिर कटोरा रखा क्यों। तो थोड़ा देर बाद वो उसके जो पुरुष आया था, मतलब पति था जो उसका, उससे पूछते इसको क्या बीमारी है। तो वो महाराज जी को बताते हैं कि इसको कैंसर हो गया है, गले का कैंसर, वो भी इतना भयंकर है कि उसमें कीड़े पड़ते रहते हैं, हर आधा घंटे में 10 से 15 कीड़े निकलते हैं और ये कटोरी भर जाती है और फिर इस कटोरी को दोबारा बदलना पड़ता है। जैसे ही उन्होंने ये सुना तब अंदर तक उनकी रूह तो कांप गई। मुनि महाराज जी ने उसको संबोधन दिया, लेकिन उनकी इच्छा थी कि मैं एक बार इस रोग को देखना चाहता हूँ। तो वो महिला मना करती, नहीं नहीं महाराज जी आप नहीं देख सकते, बहुत भयंकर वेदना है इसमें, वो रोग इतना, मतलब वो जो घाव है उसमें इतने कीड़े हैं कि आप नहीं देख पाएंगे। लेकिन नहीं, मुनि महाराज जी बोलते एक बार मुझे दिखाओ, मुझे देखना है। जैसे ही वो उसने वहाँ से पट्टी को अलग किया तो मुनि महाराज जी देखते हैं तो 2 मिनट के स्तब्ध हो जाते एकदम, ये क्या है। वहाँ जिंदा कीड़े 15-20 कीड़े बिलबिला रहे थे, सफ़ेद सफ़ेद लाल खून में लथपथ थे, और वो महिला उस कटोरी में उसको गिराते जा रही है और कटोरी भरते जा रही है। हर आधा घंटे में ये क्रम चल रहा है। तो महाराज जी ने उसको संबोधन देना चालू किया कि आपको कैसा लग रहा है। तो क्या बोलती है, बहुत ही आत्मविश्वास के साथ वो महिला बोलती है कि मुझे ये जो रोग है ना इस शरीर को है महाराज जी, मुझे तो नहीं है, मैंने पूर्व भाव में कोई विशेष पाप किया होगा जिसके कारण मुझे आज इतना भयंकर रोग हुआ है,
मैंने कभी मणि महाराज की वैयावृत्ति नहीं करी होगी, कभी आहार दान नहीं दिया होगा, कभी दान नहीं दिया होगा किसी भी प्रकार का, कोई माँ बाप की सेवा नहीं करी होगी, अपने बच्चों की सेवा नहीं करी होगी, किसी मणि महाराज का तिरस्कार किया होगा, उन्हें अपशब्द कहे होंगे। इस प्रकार जब वो महिला बोलती है मणि महाराज जी के सामने, तो महाराज जी बोलते हैं उसका आत्मविश्वास देखते हैं कि कितना गजब है। देखो ये 28 वर्ष की महिला है, असंयम के साथ है, फिर भी इसकी दृढ़ता देखो, आत्मविश्वास देखो, उसकी साधना देखो कि वो हमें भी आश्चर्यचकित कर रही है कि आज एक मणि महाराज जी को भी इतनी दृढ़ता लाने में बहुत कठिनाई होती है, लेकिन वो महिला इतनी दृढ़ता से महाराज जी के सामने बोल रही है कि महाराज जी को संबोधन देने की कोई आवश्यकता ही नहीं। वो तो भी महाराज जी बोलते हैं हाँ नमोकार नाम का स्मरण करो, बहुत अच्छा है। क्योंकि एक कारिका आती है सामायिक पाठ में, स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुनः फलम तदीयम लभते स्वस्व। अपन को जो भी फल मिल रहा है ये स्वयं का किया हुआ है, दूसरे का नहीं है। और इसी कारिका को बार बार स्मरण में ला रही और बोल रही कि संसार तो अनित्य है, यहाँ कोई नहीं है, ये शरीर भी मेरा नहीं है। इस प्रकार उस रोग को सहन कर रही, सहन करते करते कई दिन व्यतीत हो गए। फिर आज मणि महाराज जी जब आए थे तो उनके दर्शन करके वो अपने आप को धन्य मान रही है कि मेरी इतनी वेदना में भी मणि महाराज के दर्शन मिल गए, उनका संबोधन हो गया। वो सोच के उसकी आंखों से अश्रु की धारा बह रही है। देखो आप भी रोते हैं, वो भी रोते हैं, लेकिन वो वेदना से नहीं रो रही है, वो खुशी के कारण उसके आंसू निकल रहे हैं कि आज तो मुझे साक्षात प्रभु के दर्शन हो गए हैं। इतनी वेदना में भी वो अपनी वेदना भूल गई है कि अब तो मेरा जन्म सार्थक हो गया है। और महाराज जी आ जाते हैं और उसी शाम को उस महिला की मृत्यु हो जाती है। तो जब उसका पति महाराज जी के पास आता है तो महाराज जी की बड़ी चिंता रहती है, क्योंकि कि आखिर हुआ क्या। तो उससे पूछते हैं हुआ क्या, अच्छे से तो हुआ ना समाधि मरण इसका। तो बोलता है, उस व्यक्ति की आंख में आंसू थे, वेदना थी क्या कि महाराज जी क्या बताऊं। आखिरी समय में तो उस महिला को, उसको पत्नी को इतनी वेदना थी, उसके बावजूद उसके चेहरे में मुस्कान थी। आखिरी 1 घंटे में बोले महाराज जी उसके गले से इतने कीड़े निकले कि एक टिफिन भर जाए पूरा। तो भी वो गुरु का नामस्मरण कर रही थी, भगवान का नामस्मरण कर रही थी। उसकी आंख में आंसू नहीं थे, खुशी थी कि आज मुझे गुरु के दर्शन मिले हैं, आज उनका संबोधन मिला है, मेरा ये जन्म तो सार्थक हो गया है। इस प्रकार इतने सारे कीड़े उसके गले से निकल भी गए, उसके बावजूद उसने हंसते हंसते भगवान का नाम स्मरण करते हुए समाधि मरण को प्राप्त किया। देखो शरीर है, शरीर में इतनी वेदना है, उसकी बाद भी मन में मस्ती है। क्या साधना रही होगी ये तो सोच के, क्योंकि समाधि मरण बहुत दुर्लभ है। और बस वो एक ही विचार करते करते उसने अपने प्राण को त्यागे कि मेरे ही पूर्व कर्म है जिसके कारण मुझे आज ये फल भुगतना पड़ रहा है, कोई दूसरा नहीं है। मैंने ही ऐसे अगन्य पाप किए कि जिनको आज तक मैं प्रक्षालित नहीं कर पाई, और इस भाव में वो मेरे उदय में आ गए और मुझे संयम का अंगीकार करना भी दुर्लभ हो गया और इस छोटी सी उम्र में प्राणांत हो गया और समाधि मरण को प्राप्त हुई हूँ मैं। इस प्रकार वो महिला अपने जीवन में विचार करते करते अपने भाव को सुधारते हुए समाधि मरण को प्राप्त कर लेती है। लेकिन अपन कभी सोचते हैं क्या, अपन थोड़ी सी भी वेदना होती है बस रोना चालू कर देंगे। और सबसे बड़ी बात है, वेदना होती है या कोई बीमारी आती है तो कौन क्या छूटता है, धर्म छूटता है। धन तो बाद में छूटेगा, धन तो जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वैद्य के पास जाएंगे तब धन छूटेगा। लेकिन सर्वप्रथम जब आपको कोई बीमारी होगी तो धर्म छूटता है। महाराज जी के पास नहीं जाना, मंदिर नहीं जाना, रात को भी खा लेना, जैसा डॉक्टर बोलेगा वैसा कर लेना, मन में ऐसे ऐसे भाव आएंगे, इतने दिन के संस्कार पूरे चले जाते हैं। थोड़ी सी वेदना हुई कि नहीं, अपन प्रतिकार करने के लिए तैयार रहते हैं। और जबकि उसकी जगह डॉक्टर ने बोल दिया कि आपको रात को नहीं खाना है, तैयार हो जाए। बोले महाराज जी हमसे उपवास करते नहीं आता है, हमारी क्षमता नहीं है शरीर की। क्यों नहीं है, जब भूखे नहीं रह सकते। अब कोई बीमारी हो गई, कोई शरीर में रोग हो गया और डॉक्टर ने बोला आप 24 घंटा कुछ खाना नहीं है, कल ऑपरेशन है आपका, हाँ आराम से रह लेते हैं दिन भर, क्योंकि कल अभी वेदना है ना, कल ऑपरेशन होना है, उसकी चिंता रहती है। और मुनि महाराज जी बोल रहे हैं, बड़े डॉक्टर बोल रहे थे कोई नहीं मानता है, भगवान बोल रहे हैं, जिनवाणी बोल रही तो कोई नहीं मानता है। किसके त्याग करने से घाटा होता है, उपवास करने से फायदा होता है। डॉक्टर बोलेगा तुरंत, कोई को शुगर हो गई, डॉक्टर ने बोल दिया मीठा नहीं खाना है, ठीक नहीं तो आप जो बहुत जल्दी मर जाओगे, आपका प्राणांत हो जाएगा, तुरंत मान लेंगे। और महाराज जी बोलेंगे महीने में 4 दिन आपका मीठे का त्याग, नहीं महाराज हम तो रह ही नहीं सकते, आखिरी में तो मीठा चाहिए खाने के लिए। ये स्थिति है संसारी प्राणी की। और कोई कुछ बोल दे उसके बीच में तो उसको टूट पड़ते हैं, क्रोध करते हैं। अच्छा तुमको खुद तो करना नहीं है, हमें भी नहीं करने देना है, इस तरह की बातें होती हैं। लड़ाई और चालू हो जाती है, कलह चालू हो जाती है, और अपन हमेशा निमित्तों पर टूटते रहते हैं। इस प्रकार संसारी प्राणी है, मोह के कारण अनंत काल से कसाय करते हुए आ रहा है, हमेशा दूसरों को दोषी ठहराया है। कभी भी इसने ये नहीं सोचा है कि मेरा स्वयं का दोष है, स्वयं के कर्म है, स्वयं का पुण्य है, स्वयं का पाप कर्म है, जिस कारण मुझे चीजों का अभाव है या जो दूसरा मेरे ऊपर टूट पड़ रहा है। इसी बात को बताने के लिए अगली कारिका आचार्य पूज्यपाद स्वामी बोल रहे हैं
विराज कहे कथम हंत्रे जनाय परिकुप्यति स्वयंकुलं पातयन् पद्भ्यां स्वयं दंडेन निपात्यते। विराज कहे कथम हंत्रे जनाय परिकुप्यति स्वयंकुलं पातयन् पद्भ्यां स्वयं दंडेन निपात्यते। सर्वप्रथम विराधकः, विराधक के अर्थ विराधना करने वाला, जो दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने वाला विराधक कहलाता है। अर्थात जो दूसरों की विराधना करता है विराधक कहलाता है। आज वो दूसरों को पीड़ा तो पहुंचा रहा है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने, अपने फायदे के लिए दूसरों को पीड़ा पहुंचा रहा है, लेकिन भविष्य में उसको भी घाटा होगा, उसको भी नुकसान होगा, क्योंकि वो आज दूसरे को पहुंचा रहा है तो कल उसको भी पहुंचेगा। ऐसा व्यक्ति विराधक कहलाता है। जब जो अपकार करने वाला मनुष्य है तो हंत्रे बोल रहे हैं आगे, क्या अर्थात मारने वाला, जनाए मारने वाले मनुष्य के लिए, अर्थात जिसने पूर्व जन्म में अपने आत्म तत्व की विराधना की है, अर्थात अथवा या किसी को दूसरे को दुख पहुंचाया है, दूसरे को पीड़ा दी है, दूसरे का बुरा चाहा है, इस भाव में या पूर्व भाव के बैर के कारण या इसी भाव के बैर के कारण उस व्यक्ति को कोई दूसरा मारने दौड़ता है, तो आचार्य कह रहे हैं उस पर क्रोध क्यों करता है? क्योंकि ये मेरे पूर्व कर्म का ही तो उदय है, तूने पूर्व में उसके साथ ऐसा किया है तो आज मुझे प्राप्त होना है, तो उस पर क्रोध क्यों करता है? तो फिर आगे बहुत ही अच्छा उदाहरण दे रहे हैं। पहले तो समझ में शायद आए आपको, कठिन है थोड़ा, लेकिन उसका फिर अच्छा उदाहरण भी मिल जाएगा आपको। 3 अंगुल वाला फावड़ा, ऐसा 3 अंगुल वाला फावड़ा